कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिलेवासियों से कहा कि वर्षा ऋतु में जब नदी नाले उफान पर आते हैं तो झरने काफ़ी जगह बहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटन की दृष्टि से कई लोग वहां पर अनायास घूमने के लिए चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी घटना जैसे कि किसी का पैर फिसल जाना, गहरी खाई में गिर जाना और वहीं पर तालाब में डूब जाना, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं और सभी एसडीएम को अधिकृत किया गया है। यह वैसी जगहों को चिन्हित करें, वहां चेतावनी बोर्ड लगाएं, लोगों को आदेशित करें और ऐसी जगहों पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही सभी से आग्रह यह किया गया है कि बारिश के दिनों में खासतौर से अगले 2-3 महीने सतर्क रहें। यह समय किसी नहर, नाले, नदी, तालाब, झरने, वाटरफॉल जाना सुरक्षित नहीं है, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। कलेक्टर कोचर ने कहा है कि जब नदी पर बने पुल या रपट के ऊपर से पानी बहता है तो उसमें सभी लोग ध्यान रखें कि वाहन या स्वयं दोनों पार न करें, पानी उतर जाने दें तभी पार करें। अभी जिले में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे दोनों की सावधानी बरतनी होगी और यह बहुत आवश्यक है। यदि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो बारिश के समय में जब नदी नाले बहुत उफान पर होते हैं और झरने काफ़ी जगह बहने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में पर्यटन की दृष्टि से कई लोग जो है वहाँ पर अनायास ही घूमने के लिए चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी घटनाएं सामने हो जाती हैं कि किसी का पैर फिसल गया और वो गहरी घाटी में गिर गए या तालाब में डूब गए या नदी में डूब गए, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। सभी एसडीएम्स को अधिकृत किया गया है कि वो अपने यहाँ ऐसी जगहों को चिन्हित करें और वहाँ पर बोर्ड भी लगाएं और लोगों को आदेशित करें कि ऐसी जगहों पर जाना खतरनाक हो सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि बारिश के दिनों में ख़ास तौर से अगले 2-3 महीने सतर्क रहने वाले हैं। इस समय में किसी नहर, किसी नाले, किसी नदी, किसी तालाब, किसी झरने, किसी प्रकार के वाटरफॉल, यहाँ पर जो है जाना आपका सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, जान माल की रक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि इनसे दूर रहें। इसी प्रकार जब नदी के ऊपर जो बने पुल हैं या रपटे हैं उसके ऊपर से पानी बहता है तो उसमें भी सभी लोग ध्यान रखें कि वाहन या स्वयं दोनों पार न करें, पानी उतर जाने दें तभी पार करें। वैसे ज़िले में अभी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं कमोबेश, लेकिन भविष्य में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दोनों प्रकार की सावधानी सभी को रखने की बहुत आवश्यकता है और यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।